लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुंडली के दूसरे भाव के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो उसका क्या प्रभाव व्यक्ति की वाणी पर, व्यक्ति के कुटुंब पर, व्यक्ति के दाएं नेत्र पर पड़ता है। कुंडली का दूसरा भाव आप देख रहे हो, ये वरिष्ठ लगन की कुंडली होती है जिसके अंदर दूसरे भाव के अंदर मिथुन राशि बैठी हुई है। राशि चाहे कोई भी बैठी हुई हो सकती है। जब अपन देखते हैं कि दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है, उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुंडली में चंद्रमा बैठ जाता है। अगर चंद्रमा बैठता है तो देखना पड़ेगा कि व्यक्ति की वाणी के अंदर मधुरता होगी। और ये चंद्रमा देख रहा है कि चंद्रमा तीसरे भाव का अधिपति है। तीसरा भाव किसका होता है? छोटे भाई का भाव होता है। तो व्यक्ति की वाणी जो होगी ना, उसके अंदर छोटे भाई का प्रभाव भी रहेगा, व्यक्ति की वाणी मधुर होगी। अगर इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि आ जाती है, मंगल की या शनि की या राहु की, तो व्यक्ति की वाणी के अंदर क्या थोड़ी बहुत कड़वाहट भी आ सकती है। लेकिन हर हालत में व्यक्ति की वाणी पर तृतीय यानी कि चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। अगर मैं कहूं इस कुंडली के दूसरे भाव के अंदर चंद्रमा के बजाय सूर्य बैठ जाता है, अगर चंद्रमा की जगह सूर्य बैठ गया तो क्या होगा कि व्यक्ति की वाणी के अंदर ऑथोरिटी होगी। जैसे राजसी व्यक्ति होते हैं उस तरह से बोलेगा। लेकिन साथ में क्या है कि सूर्य चतुर्थ भाव का कारक भी है। तो चतुर्थ भाव का कारक होने से व्यक्ति जो भी बोलेगा ना, उसके माता की वाणी जो है ना वो बोलेगा। किसी जमाने में उसकी माता कैसी रही है, उसकी वाणी निकलेगी इसकी। अगर कुंडली के दूसरे भाव के अंदर ये सूर्य है और इसके ऊपर अगर मान लो शनि की दृष्टि आ गई तो वाणी के अंदर क्या होगा? लड़खड़ाहट भी आ सकती है, वाणी के अंदर कुटिलता भी आ सकती है। यहां पर यह बात देखनी है कि कोई भी ग्रह जो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ होता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा में से अगर है, तब व्यक्ति की वाणी में नेचुरली मधुरता होगी, मिठास होगा। लेकिन अगर कुंडली के दूसरे भाव के अंदर मंगल बैठ गया या राहु बैठ गया या शनि बैठ गया या सूर्य है या अन्य कोई पाप ग्रह बैठ गया है, तो व्यक्ति की वाणी जो होगी उसमें कड़वाहट होगी। यहां पर कुंडली के दूसरे भाव के अंदर अगर मान लो मैं कहता हूं बुध बैठ गया है, तो बुध तो पंचमेश हो गया है और बुध वाणी का कारक भी है। व्यक्ति की वाणी के अंदर चतुराई होगी, व्यक्ति की वाणी के अंदर राजनीति की बात होगी, बुद्धिमत्ता की बात होगी। उसकी संतान जो होगी उसका प्रभाव इस वाणी के ऊपर होगा और व्यक्ति की वाणी पर संतान का प्रभाव भी होगा। और ये बुध स्वग्रही हो गया है तो और भी इसमें है। लेकिन साथ के अंदर कोई पाप ग्रह न तो युति में होना चाहिए, न उसके ऊपर दृष्टि होनी चाहिए। अगर कुंडली के दूसरे भाव के अंदर अगर देखना पड़ेगा कि अगर मान लो शुक्र ही बैठ जाता है, तो शुक्र तो षष्ठेश हो गया ना, तो शुक्र षष्ठेश हो गया। लेकिन व्यक्ति की वाणी में मधुरता जरूर होगी। लेकिन व्यक्ति की वाणी में छठा भाव कुंडली का क्या बोलता है? छठा भाव विरोधी का भाव है। छठा भाव विरोधी का भी भाव है, शत्रु का भी भाव है, अपने छोटे मामा और मौसी का भाव भी होता है। तो व्यक्ति की वाणी के अंदर मामा, मौसी, ननियाल पक्ष का प्रभाव भी रह सकता है। कुछ वह शत्रु भाव का दर्शाएगा, यानी परिवार से कुछ उसको गोपनीय रूप से मतलब क्या अनबन रह सकती है, लेकिन वो प्रकट में नहीं करेगा। व्यक्ति की वाणी के अंदर सप्तमेश का प्रभाव अगर आ गया, मंगल का प्रभाव आ गया है, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? व्यक्ति की वाणी के अंदर कठोरता आएगी। लेकिन वो जो कठोरता होगी वो आम व्यक्तियों की, क्योंकि सातवां भाव क्या है? सातवां भाव व्यक्ति के लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का होता है, उसका प्रभाव प्लस उसकी आम जनता जो होगी जिनसे वो लेन देन करेगा, उसका प्रभाव उसकी वाणी में आता रहेगा। यानी व्यक्ति की वाणी में कुछ न कुछ व्यवहारिकता भी आएगी। लेकिन मंगल ग्रह है, ये व्यवहारिकता का नहीं है, इसलिए कुछ वाणी में अधिकार पूर्वक बातें आएगी। इस तरह से व्यक्ति की वाणी के अंदर मान लीजिए अगर बृहस्पति ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की वाणी के अंदर बहुत ही बढ़िया बात होती है। ये बृहस्पति की वाणी के अंदर ज्ञान की बात आएगी, बुद्धि की बात भी आएगी। व्यक्ति अच्छी तरह से लोगों के द्वारा सम्मानित हो, ऐसी वाणी बोलेगा। व्यक्ति की जो भी वाणी बोलेगा, व्यक्ति की वाणी में सत्यता का अंश होगा। अगर इसी की जगह अगर मान लो शनि का प्रभाव आ जाता है दूसरे घर के अंदर, तो व्यक्ति के अंदर कुटुंब से उसका क्या है, मेल जोल कम ही रहेगा। जहां भी जाएगा उसको अपमान भी सहन करना पड़ सकता है, दाई नेत्र में दोष आ सकता है, वाणी के अंदर दोष आएगा। लेकिन
यहाँ पर एक बात जरूर है कि शनि यहाँ पर इस कुंडली के अंदर शनि राज्य स्थान का भी कारक है, मान स्थान का और धर्म स्थान का। तो व्यक्ति की वाणी के अंदर जैसा भी हो, कठोर भी बोलेगा, लेकिन असत्य का अंश आ जाना चाहिए था झूठा, लेकिन चूंकि नवमेश का गुण है वो सत्य बोलेगा, इसलिए क्या है कि उतना दोषयुक्त नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति जो होगा इसके अंदर कभी न कभी कुटलाई का अंश आएगा, क्योंकि दशमेश है। तो दशमेश और नवमेश दोनों एक साथ में आ गए, आ सकता है। शनि नैसर्गिक पाप ग्रह है, और बृहस्पति मैंने आपको बता दिया, मंगल मैंने आपको बता दिया, ये मंगल द्वादशेश भी है, इसलिए व्यक्ति की वाणी के अंदर विदेशी व्यक्तियों का, विदेशी भाषा का प्रभाव रहेगा। व्यक्ति यहाँ पर अगर राहु और केतु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से झूठ बोलने वाला हो सकता है, उसकी वाणी के अंदर दोष आएगा, लड़खड़ाहट आ सकती है। व्यक्ति चतुराई भी रखेगा अगर दूसरा ग्रह साथ में है जैसे बुध वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति राजनीतिक माइंड का हो सकता है, व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। इस तरह से मैंने आपको कुंडली के दूसरे भाग के बारे में जानकारी दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।